हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इज ड्यू टू द इनहिबिशन एक्शन ऑफ एंजाइम बाय ऑप्शंस है ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सी प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, डी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है एंजाइम का एक्शन, एंजाइम एक्शन। सो अगर हम एंजाइम के बारे में देखें, एंजाइम्स क्या होते हैं? ये मेनली कैटालिटिक इन फंक्शन होते हैं, मतलब एक रिएक्शन की रेट को बदल देती है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, यानी फास्ट हो जाएगा। तो इन एंजाइम का स्ट्रक्चर देखें तो मेजॉरिटी स्ट्रक्चर्स क्या होती है? प्रोटीन इन नेचर होती है, एक्सेप्ट आरएनएस एंजाइम। आरएनएस का एंजाइम क्या है? आरएनए से बना हुआ एंजाइम राइबोजाइम। सो ये है हमारा एंजाइम के बारे में। तो अगर हम एंजाइम की स्ट्रक्चर देखें तो सपोज ये है हमारा एंजाइम, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। सो इसमें मेनली एक साइट जरूर होना चाहिए, वो है एक्टिव साइट। सो इसका नाम है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस साइट पे हमारा जो सबस्ट्रेट है वो आके यहाँ पे चिपकेगा। सो सबस्ट्रेट चिपकने के बाद क्या होगा? ये एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन कर देगा, तो वो होगा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना। तो अगर मैं एक एंजाइम ले लूँ तो ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास अभी दो प्रोडक्ट्स है। तो है ये है एंजाइम का एक्टिविटी। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बदल नहीं होगा, सिर्फ सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो एंजाइम में एक और साइट होता है, ये साइट होता है अदर देन एक्टिव साइट। ये है हमारा एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक, यानी इसको हम रेगुलेटर साइट भी बोल सकते हैं, रेगुलेटर साइट। सो इसका क्या फंक्शन है? इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। एक है एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे। सेकेंड है इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स, इनहिबिटर, जो एंजाइम का एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। तो इस क्वेश्चन में हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन को अदर एक और नाम है, वो है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या है? अभी जो प्रोडक्ट्स बना था, सो ये है हमारा प्रोडक्ट, करेक्ट है? सो ये प्रोडक्ट्स जो है वो आगे पीछे जाके एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, यानी ये जो प्रोडक्ट बना है वो जाके हमारा ऑलोस्टेरिक साइट पे चिपक जाएगा और एंजाइम को इनएक्टिव बना देगा। इसको हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगर एक एग्जाम्पल ले, हमारा ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, करेक्ट? इसको हमारा जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस जो है वो इस फंक्शन को करता है। तो अगर हमारे सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का नंबर ज़्यादा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जाके हमारा हेक्सोकाइनेस एंजाइम को इनहिबिट कर लेगा और ज़्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने से रोक लेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? कौन इनहिबिट कर रहा है हमारा एंजाइम को? वो है हमारा प्रोडक्ट। तो कैसा इनहिबिशन हुआ ये है ऑप्शन सी, products of the reaction. I hope you have understood the topic. Thank you and all the best.